कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा एक कन्फ्यूजिंग रह जाता है। यू नो राम, डोंट यू। अब यहाँ पर डोंट यू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नो जो है ये आपका वर्ब 1 को शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट है। Hello students, how are you? I hope you will be fine and healthy. Today's class, a new class for you. Part 1 question tag. Question tag. A very unique class. ये जो क्लास है क्वेश्चन टैग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन टैग के बारे में नहीं जानते। क्वेश्चन टैग जो कि ग्रामर का एक काफ़ी स्पेशल चैप्टर होता है, और क्वेश्चन टैग बहुत से ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर क्वेश्चन टैग का यूज़ हम लोग करते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल हम लोग यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग आपका स्पोकन जो है, जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश हम लोग बोलना चाहते हैं, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, उस समय भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्लास को ध्यान से देखें, समझे कि क्लास क्या बता रहा है। आज मैं इसका डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले आपको मैं हिंदी से इसका डेफिनेशन बताऊँगा, उसके बाद फिर इंग्लिश से। तो आज का जो क्लास है पार्ट 1, जिसमें मैं आज हिंदी से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझे कि आज की क्लास क्या है। जैसा आज क्लास में पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में देखिएगा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले हिंदी से क्या लिखा कि इस प्रकार के वाक्य ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। बोलचाल की भाषा में, जो कि मैंने आपको बोला अभी कि स्पोकन, बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर ये प्रयोग होते हैं। जितना ग्रामेटिकल में नहीं होते हैं, लिखने में नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा ये बोलने में होते हैं। वक्ता ऐसे वाक्यों से अपने अनुमान, विचार आदि व्यक्त करते हैं। वक्ता क्या करते हैं? ऐसे वाक्यों से अपना अनुमान, विचार और आदि व्यक्त को करते हैं। जैसे मुझे कुछ कहना है तो मैं कैसे इसको कह सकता हूँ, उसके लिए मैं अपना माउथ का यूज़ करूँगा, मैं ओरली उससे मैं बात करूँगा। तो स्पोकन इसी को कहते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ को बोलना चाहते हैं तो हम लोग का विचार को क्या करते हैं, अपना मुंह से, अपना जीभ जो है टंग, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपना आवाज़ को निकालते हैं, और अगला जो रहते हैं वो बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस का एक भाग एसर्टिव, एसर्टिव मतलब इंपेरेटिव, तो एसर्टिव, तथा दूसरा भाग इंट्रोगेटिव है। क्या है? दूसरा भाग इंट्रोगेटिव है। यह दूसरा भाग क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है क्वेश्चन करना। और किस तरह का क्वेश्चन? जैसे शायद कोई चीज़ को जब हम लोग असंभावना, जैसे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक अपने में जब हम लोग का कन्फ्यूजिंग रहता है, मन में एक क्वेश्चन रह जाता है, तो इस तरह का सेंटेंसेस को जब हम लोग लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे दूसरा भाग जो मैंने बोलेगा इंट्रोगेटिव, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा है। मैंने यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल लिख के छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग क्या चीज़ होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि यू नो राम, डोंट यू। हम लोग लिख रहे हैं यू नो राम, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं यू नो राम, यू नो राम। एक सेंटेंस आपका जा रहा है, और जिसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप लोग डोंट क्या लगा रहे हैं, इसमें हम लोग डोंट यू। ये इस तरह का जो सेंटेंसेस आपके पास आ रहे हैं, देखिएगा क्या कर रहे हैं। यू नो राम जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस आपका है, इसके बाद कॉमा लगाकर हम लोग डोंट यू लिख रहे हैं। तो ये जो डोंट यू यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्वेश्चन टैग बोल रहे हैं। मतलब कि तुम जो है वो क्या कर सकते हो, राम को जानते हो, तुम राम को जानते हो। इस तरह का सेंटेंस आपके पास रहेगा, तुम राम को जानते हो ना। तुम देखिए, तुम राम को जानते हो। यू नो राम जो लिखा हुआ, इसका मतलब होता है तुम राम को जानते हो।
और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में न लगा देते हैं। तुम राम को जानते हो ना, ये एक तरह का क्वेश्चन के जैसा भी हो गया और ये एक आपका जो कि इनकम्प्लीट भी है। कैसे? क्योंकि जान रहा है कि नहीं जान रहा है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन जैसा हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें मेरा एक कन्फ्यूजिंग रह जाता है। यू नो राम, डोंट यू। अब यहाँ पर डोंट यू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नो जो है ये आपका वर्ब 1 को शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट है जिस कारण से अपन लोग यू के साथ डू लगता है तो डोंट यहाँ पर लग दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट यू, तुम राम को जानते हो ना। एक और सेंटेंसेस लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर नंबर 2 ले लेते हैं कि नंबर 2 में कि he went home, didn't he? He went home. He went home. Didn't he? Went home. Didn't he? Didn't he? इसका मतलब क्या होता है? He went home मतलब वो घर गया था ना। यहाँ पर देखिए पास्ट है, वह घर, वेंट का मतलब गया होता है तो ही वेंट होम मतलब वो घर गया था ना, वह घर गया था ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन जैसा भी है और अनक्लियर भी है। वो घर गया था ना, देखिए ही वेंट होम, डिडेंट ही मतलब वो घर गया था ना। तो जब हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं और वो मेरा अनक्लियर रहता है और संभावना जैसा रहता है तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन टैग, इसी को हम लोग कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन मेरा पूरी तरह से उसका आंसर मेरे पास नहीं आता है। तो ये एक प्रेजेंट से एक पास्ट से। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 मैं पार्ट 1 के बाद आपके पास लेकर आऊँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन टैग का मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आपको और क्लियर करूँगा। उसका डेफिनेशन इंग्लिश में मैं आपको बताऊँगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये ज़रूर मुझे आप बताइए। तो आज का क्लास क्वेश्चन टैग पार्ट 1 आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके पास फिर आएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।